बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी की चीज़, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी भी जिसे कहा जाता है। अब ये एक चेकलिस्ट है जिसके थ्रू जो है आप उसकी बिहेवियर, एटीट्यूड, स्किल्स को जो मेजर कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद जो है वो आप कोई टैग नहीं लगा सकते कि उसके ऊपर जो है वो हमने उसकी कौन सी वीकनेस, मतलब कि कौन सी जो है वो डिसऑर्डर से अकॉर्डिंग आप कहेंगे जी वो बच्चा जो है वो उसमें जो है वो उसमें वो सिम्टम्स मौजूद हैं, तो इसको आप कोई इलाज के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, इसको चेक करने के बाद चेकलिस्ट के थ्रू, इस सिर्फ एक चेकलिस्ट होती है जिसके थ्रू आप ये जान सकते हो कि बच्चे में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो लर्निंग के हवाले से, पढ़ने लिखने के हवाले से या समझने के हवाले से आ रही हैं। तो इसलिए इसको जो है वो आप इसको जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि नॉन वर्बल, वर्बली लर्निंग डिसेबिलिटी दोनों हर तरह से आप इसको जो है वो मेजर कर सकते हो, जिसमें जो है वो ऑटिज़म को भी आप कर सकते हो, ADHD और आम जो है डाउन सिंड्रोम वगैरह डिफरेंट जो आपके पास ऐसे डिसऑर्डर, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, जहाँ बच्चों को जो है वो लर्निंग करने में, जहाँ पे समझने में मसला पेश आ रहा है, तो इस चेक लिस्ट के थ्रू आप जो है बच्चे के जो है वो बिहेवियर को असेस कर सकते हो, लेकिन आप उसको किसी भी किस्म का टैग नहीं लगा सकते। और ना ही इसकी बेस पे आप ये कहेंगे जी बच्चे में जो है वो ये डिसऑर्डर या इस चीज़ की सिम्टम्स मौजूद हैं। हाँ, ये आपको इस हद तक जो है वो क्राइटेरिया जो है वो डिफ़ाइन कर देगा, जिसमें आपको ये समझ आ जाएगी कि चेकलिस्ट जितनी ज़्यादा होगी किसी भी बिहेवियर से रिलेटेड, तो आप उसमें ये कह सकते हैं कि बच्चा इस किस्म के जो है वो प्रॉब्लम का शिकार है। डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, जो भी आप जो है वो जो आते हैं लर्निंग से रिलेटेड सारे डिसऑर्डर्स, आप उनको जो है इसमें इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि आपने अगर मूवी देखी हो तारे ज़मीन पर, उसमें बच्चे को डिसलेक्सिया होता है, और ये जो है वो चेकलिस्ट आपको जो है वो इस चीज़ में जो है वो गाइडलाइन मुहैया कर देती है कि अगर कुछ बिहेवियर इश्यूज ऐसे होते हैं जो बच्चे को जो है लर्निंग में थ्रू में होता है, जो शुरू में होते हैं, और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बच्चे के चेंज होने लग जाते हैं और बच्चा अंडरस्टैंड करता है, लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर पाते, और वो जो है वो उसकी जो है वो ग्रोइंग एज के साथ साथ वो जो फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा इन्हेंस होने लग जाते हैं और वो स्टिल वहीं पे मौजूद रहते हैं। तो तब आप इस तरह की चेकलिस्ट से जो है वो हेल्प ले सकते हैं और जान सकते हैं कि बच्चे को राइटिंग में, रीडिंग में, लैंग्वेज में, मेमोराइजेशन में कहाँ पे कोई जो है वो डिफ़िकल्टी आ रही है, ठीक है। मतलब आपको सिंपल इन्होंने चेकलिस्ट बताई, जैसे डिसलाइक्स एंड अवॉइड्स राइटिंग, डिले इन लर्निंग टू राइट, लिखने में जो है वो टाइम करता है, पसंद नहीं करता लिखना, पेपर अपने गंदे कर देता है, और जो बहुत ज़्यादा लाइन क्रॉस वगैरह करता रहता है, लेटर्स और नंबर्स को जो है वो रिवर्स ऑर्डर में लिखता है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट जो है चीज़ों को जो है इसमें डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह रीडिंग में आपको कहते हैं कि ब को साउंड जो है प साउंड है, क्यू है, ये सेम जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको रेगुलेशन इसकी अच्छी नहीं है। मैथ में भी इसी तरह कर जाएंगे हम जी, उसके जो है वो उसको जो एरर्स आते हैं, डिफ़िकल्टी होती है फैक्ट्स को समझने के लिए, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, फॉर्मेट्स वगैरह को। तो इसी तरीके से उसी से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन जो होता है, बॉल पकड़ते हुए या लेसिस बांधते हुए किसी भी किस्म का प्रॉब्लम जो उसको फेस करना पड़ता है, डायरेक्शंस उसको समझ नहीं आती है, जो है वो प्लेन और टफ सरफेस की समझ नहीं आती है, हार्ड सरफेस, तो वो ये तमाम चीज़ें जो है वो आती है बच्चे की। आप एक चेक लिस्ट में जो है वो आप अपने बच्चे को चेक कर सकते हो। फिर फाइन मोटर उसकी जो है वो आ जाती है, सेंसरी जो है वो इश्यूज़ आ जाते हैं। इस तरीके से एक पूरी ये लेबोरेटरी स्केल चेक लिस्ट है। फिर आप देखें फाइन मोटर में घर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कलर रेगनिशन नहीं आती है अच्छे तरीके से, पेंसिल होल्डिंग नहीं होती है, स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट में नहीं खेल सकता, टॉयज़ के साथ नहीं खेल सकता। तो इसी तरह स्कूल में क्या है, उसको बैठने में प्रॉब्लम है, जो है वो बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने में प्रॉब्लम है, उसको जो है वो जी और चीज़ें गंदी करना जैसे कि और जो है वो डिसलाइक करता है, अवॉइड करता है राइटिंग करने को, ड्राइंग करने को, सिंपल डिफरेंट तरीके से कि जो एक इशू होता है बिहेवियर में वो आप लोग फेस करते हो घर में भी और स्कूल में भी। तो इस तरह सिंपल सी एक चेकलिस्ट है जिसके थ्रू आप डिफरेंट 5 कैटेगरीज़ पे काम करते हो, और उसके बाद जो है वो आप बहुत इजीली जो है वो बच्चे की जो है वो प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक डिफ़ाइन कर लेते हो। फिर फर्दर और मतलब अगर एक पेरेंट कर रहा है तो उसको तो काफ़ी हद तक पता चल जाएगा मेरे बच्चे को कौन सी इशू है, फिर उससे रिलेटेड वो रिसर्च करें और इस तरीके से वो मूव ऑन करता जाएगा। लेकिन कि जैसे कुछ दूसरे मतलब अगर साइकोलॉजिस्ट आते हैं, क्लिनिशियंस हैं जो अप्लाई करते हैं फर्दर, वो और टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं बच्चे की जजमेंट के लिए, और फिर उसके लिए जो है वो थेरेपी प्लान कर सकते हैं, IEP बना सकते हैं बच्चे का, और उसको उस तरीके से लेकर चल सकते हैं। बेसिकली हमारे स्कूल्स में कोई ऐसा नहीं है
हैं जहाँ बच्चे जो है वो थोड़े जो है वो इंटेलेक्चुअली तौर पे लो लेवल पे होते हैं कि बच्चों पर जो है वो स्पेशली कोई जो है वो आप अटेंशन दे सको। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो शुरू से अपने बच्चों पे जो है वो फोकस करें, हमारे तालीमी निज़ाम के ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं करें, जो कि बहुत ही किस्म का जो है वो अभी तक लो लेवल पे ही है। उसका कुछ भी आज से 16-18 साल पहले पढ़ी हुई डिग्री भी आज उसकी भी वो जो है वही चीज़ें उसमें दोबारा से बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ चेंज नहीं हुई। कंप्यूटर आज तक वही है जो कि शुरू से बेसिक पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए आप कोशिश करें अपने बच्चों को शुरू से खुद ही लेके चलें और बच्चों पे जो है हर तरह के बच्चे पे काम करें। ज़रूरी नहीं कि स्पेशल नीड और नॉर्मल बच्चे, डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी दोनों पे आपको काम करना चाहिए ताकि वो जो एक कहीं ना कहीं बच्चे में जो डिलेज़ आनी है लर्निंग में, उसके बोलने में, समझने में, चीज़ों को रेगनाइज़ करने में, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो आप जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो फाइंड आउट करके चले और बच्चे की जो है वो प्रॉब्लम्स को जान सके। उसको स्पीच में कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको राइटिंग में, रीडिंग में कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो आप तो है ना अपने बच्चों के लिए एक प्लान खुद हमेशा बनाया करें, स्कूल्स पे मत रहें, क्योंकि स्कूल में एक 25-26 क्लास जो कि एक स्ट्रेंथ है, वहाँ पे टीचर ने सिर्फ एक बच्चे को स्पेसिफिकली जो है वो तवज्जो नहीं देनी होती है। तो स्कूल का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, सिर्फ उनका काम है कॉपी पेस्ट करवाना और सिलेबस कवर करना। और मेन आपका कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि 1 क्लास का सिलेबस आजकल इतना ज़्यादा है कि बच्चे नॉर्मल जो है वो इरिटेट होने लग गए हैं। तो इस वजह से आपको चाहिए कि आप पहले जो है 6 ईयर्स तक बच्चे को होम स्कूलिंग ज़रूर करवाएं, और उसका ये बेनिफिट होगा कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपने उसकी हर तरह की ब्लेंडिंग्स पे काम करना होगा, फोनिक्स पे काम करना होगा, आपने उसके फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन पे, सेल्फ राइटिंग पे काम करना है। उसके बाद आप बच्चों को स्कूल भेजें और अर्ली एजुकेशन जो है घर में कोशिश करें वो ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू किसी भी स्कूल के, क्योंकि बच्चे जब 3 साल के स्कूल में जा रहे हैं तो बच्चों में ज़्यादा इशूज़ जो है वो हमें देखने में मिल रहे हैं, बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बहुत छोटी एज होती है और बच्चों को सुबह सुबह उठा के जो है वो धक्कों के साथ हम स्कूलों में छोड़ देते हैं और बाद में जो 12 बजे ले आते हैं, 1 बजे ले आते हैं। सिर्फ हम बैठने के पैसे पे करते हैं और हैवी स्टेशनरी के पैसे देते हैं, यूनिफॉर्म के देते हैं। क्योंकि आज का कंसर्न मेरा कोई स्कूल से नहीं था, मतलब, लेकिन ये टेस्ट ऐसा है जो स्कूल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ है, बच्चों के साथ है। तो इसलिए मैं यही कंसर्न करूँगी कि पेरेंट्स जो पढ़े लिखे हैं, जो नहीं भी पढ़े लिखे, वो भी बच्चों को जो है वो अर्ली एजुकेशन घर में करवा सकते हैं। तो होप सो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। बहुत ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है इसको समझने में, और आप इजीली काफ़ी चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हो। इवन दो आप ये स्पेशल चिल्ड्रन पे ना भी अप्लाई करो, आप नॉर्मल चिल्ड्रन के भी अप्लाई करके आप देख सकते हो हमारे बच्चे कहाँ पे थोड़े वीक जा रहे हैं और उस पर हमें उस काम करने की ज़रूरत है, और बच्चों को जो है वो एकेडमिक्स में आगे लेके जाने की ज़रूरत है। अगर आपको जॉब करानी है तो एकेडमिक्स पे बहुत काम करना पड़ेगा, और अगर आपको किसी बिज़नेस में, अपने पेरेंट्स के बिज़नेस में बच्चे को जाना है तो उसके लिए आपको इतनी अकेडमी पे काम करना पड़ेगा कि बच्चा जो है वो लिखना पढ़ना समझ सके, और अपने जो है वो कारोबार के लिए रिलेटेड उसको डिफरेंट टूल्स सिखाएं, डिफरेंट चीज़ें सिखाएं, उसको वो ट्रेडिंग सिखाएं, और वो ज़्यादा बेस्ट होगी एज़ कम्पेयर टू डिग्रीज़ जो है वो उसकी लेने की। क्योंकि डिग्रियां लेने के बाद भी बच्चे ने अगर बिज़नेस ही पर्सनल बिज़नेस करना है तो उसके लिए आपको पर्सनल बिज़नेस के अकॉर्डिंग जो है वो एक लाइन जो है बच्चे के लिए चूज़ करनी चाहिए। आने वाला वक्त बच्चों के लिए बहुत ही क्रिटिकल और मुश्किल होने वाला है। पाकिस्तान में है अकॉर्डिंग टू एजुकेशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो आपको जो है वो सोचना चाहिए अपने बच्चों के लिए। खुद बड़े बड़े स्कूलों में ज़्यादा पैसे पे करने से बेहतर है कि बच्चों के ऊपर खुद तवज्जो दें, घर में दें, थोड़ा वक्त उनके लिए निकालें, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे जो है वो आप इजीली हैंडल करेंगे। दूसरा फॉर्म है, इसमें इजी है, बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट आपके सामने जो है इसमें भी चेक लिस्ट है, सेम वही है। उसको जो है फर्दर आगे जो है वो बहुत सिंपली जो है वो आपको बता दिया गया है। मेमोरी से रिलेटेड है, अटेंशन से है, कंसंट्रेशन से है, सोशल बिहेवियर से है। तो आप इसको देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, अपने अपने बच्चों पे अप्लाई करिएगा। साइकोलॉजिस्ट है तो अपने स्टूडेंट्स पे अप्लाई करें, और जो है इस तरीके से जो है वो आप जान सकेंगे कि हमारे बच्चे जो है वो कहाँ पे फॉल करते हैं। आज की वीडियो बस यहाँ तक, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।